आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दान के बारे में। तो हम आपको बता दें कि शास्त्रों में दान के 7 प्रकार बताए हैं, यानी दान 7 प्रकार का होता है। अब पहला दान होता है भय मूलक, और दूसरा दान होता है कामना मूलक, तीसरा अर्थमूलक दान होता है, और चौथा दयामूलक दान कहलाता है। पांचवा दान सेवा मूलक होता है। इसी प्रकार से छठा दान श्रम मूलक होता है, और सातवां दान ये जो होता है यह धर्म मूलक दान कहा गया है। चलिए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार के साथ में। अब जैसे कि जो पहले दान बताया है भय मूलक दान, यानी वह दान जो किसी डर के कारण दिया जाता है। जैसे कि मान लो किसी को कोई ग्रह लगा हो और कोई ज्योतिषी कह दे कि तुम्हें फला ग्रह लगी है और इस प्रकार जाप और दान करने से तुम्हारी ग्रह शांत हो जाएगी। तो उस ग्रह के प्रकोप से बचने के लिए जो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, उस भय के साथ में हम जो दान देते हैं तो यह दान भय मूलक कहलाता है। यानी किसी भी विपत्ति से बचने के लिए जो दान दिया जाता है वह भय मूलक दान कहा जाता है। अब जैसे कि दूसरा दान बताया है कामना मूलक। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए दान देते हैं, विचार करते हैं कि मेरी यह मनोकामना यदि पूर्ण हो जाएगी तो मैं इस प्रकार का दान करूँगा, यह कार्य करूँगा। तो ये सब जो है दान जो होते हैं ये कामना मूलक दान कहे जाते हैं। तीसरा दान बताया हमने अर्थमूलक। तो कई लोग जब जो दान देते हैं तो उनके मन में विचार होता है कि मैं यह दान दूंगा तो मुझे ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। तो जो फ़ायदे के लिए, फ़ायदे को सोच और विचार करके, नफ़े और नुकसान को सोच और विचार करके जो दान देते हैं वह दान अर्थमूलक कहलाता है। चौथा दान होता है दयामूलक। अब ये दयामूलक दान कैसा होता है कि हम जैसे कोई दुखी है, बीमार है, गरीब है, लाचार है, अपना इलाज नहीं करवा सकता, किसी के पास में खाने के लिए नहीं है, परेशान हो रहा है, तो ऐसे मनुष्यों को देख करके जब हम उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और उनके दुखों को दूर करने के लिए हम जो दान देते हैं वह दान दयामूलक दान कहलाता है। पांचवा दान होता है सेवा मूलक दान। अब सेवा मूलक दान ऐसा होता है कि जैसे कोई दुखी है, लाचार है, उसकी कहीं कोई सेवा नहीं हो पा रही है, ऐसे मनुष्य की जब हम सेवा करते हैं अथवा प्राणी की जब हम सेवा करते हैं, जैसे आजकल जगह जगह पर गाय बड़ी दुखी है, बहुत सारे गोसेवक गायों की सेवा करते हैं, कोई मनुष्यों की सेवा करते हैं, कोई पशु और पक्षियों की
सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए जो उनकी सेवा की जाती है, यह दान सेवा मूलक दान कहलाता है। छठा दान होता है श्रम मूलक दान। अब यह श्रम मूलक दान कौन सा होता है? जब हम कोई परोपकार के कार्य के लिए अपनी मेहनत यानी अपने श्रम का दान करते हैं, तो यह दान श्रम मूलक दान कहलाता है। सातवां दान धर्म मूलक दान होता है। अब यह धर्म मूलक दान कौन सा होता है कि जब हम बिना किसी कामना के मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम जो दान देते हैं, वह धर्म मूलक दान कहलाता है। तो बंधुओं, आज यह हमने आप लोगों की सेवा में दान के संबंध में जानकारी रखी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट और मित्रों में शेयर भी करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।